नमस्कार। सरकार आपके द्वार के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं रोहित सिंह। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है सरकार आपके द्वार, इसके माध्यम से हम उत्तर प्रदेश सरकार की तमाम जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं। तमाम योजनाएं किस तरह से चलाई जा रही हैं, किन किन जनपदों में क्या हाल है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो इस खास कार्यक्रम को लेकर आज हम हैं जनपद मथुरा में। तो आइए अब हम मथुरा जनपद के तमाम अधिकारियों से आपको रूबरू कराते हैं जिनके कुशल नेतृत्व में तमाम जो योजनाएं हैं उनको संचालित किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम मिलवाते हैं, मंच पर बैठे हैं जिला अधिकारी श्री राजेश कुमार जी। जिला अधिकारी के दाहिनी तरफ बैठे हैं सीडीओ मनीष वर्मा जी, आपका भी स्वागत करते हैं। जिला अधिकारी के बाएं तरफ बैठे हैं एसपी सिटी श्री मुकुल कुमार जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं। तमाम अधिकारियों से परिचय के बाद अब एक बार फिर से हम चलते हैं जिलाधिकारी महोदय के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि मथुरा जनपद में जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो तमाम विकास की योजनाएं हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित हो रही हैं और किस तरह से। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपद मथुरा में बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसको अगर बांटा जाए तो मूलभूत सुविधाओं में बढ़ोतरी करना, जिसमें कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर आ जाता है, सड़कों का निर्माण और जो भी आवश्यकता है। खासतौर से अगर मथुरा को देखें तो पर्यटन एक बहुत ही अहम हिस्सा है मथुरा का, यहाँ की इकोनॉमी का, यहाँ की सोसाइटी का। तो पर्यटन के विकास के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण स्कीमें चल रही हैं। उसके अलावा जो हमारे मेन सेक्टर हैं, कृषि, उद्यान, उद्योग, सोशल सेक्टर, पर्यावरण रक्षा के लिए सभी योजनाएं बहुत सारी चल रही हैं। अगर मैं उसको एक एक करके बताना चाहूंगा। मूलभूत सुविधाओं में देखें तो जनपद में बहुत सारी मेजर सड़कें हैं जिनको कि लगातार पिछले 4 सालों से मरम्मत करा के अच्छी स्थिति में लाया गया है, जिससे पर्यटक यहाँ पे आसानी से आ सकें। पर्यटन के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर हैं और भी पर्यटक स्थल हैं। उनमें विशेष तौर पे मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, कोकिलावन, इन सब में पर्यटन के विकास के लिए प्रदेश सरकार काफी योजनाएं लेके आई है। वृंदावन में प्रो पूरा टूरिज्म के तहत वर्ल्ड बैंक से ऋण प्राप्त करके एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना लाई जा रही है, जो कि 47 करोड़ की योजना है। उसके तहत वहां पे फैसिलिटेशन सेंटर के साथ साथ जो लोग आते हैं, विभिन्न जगह से आते हैं, किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस के हों, उनके लिए रुकने के लिए व्यवस्था से लेके और वहाँ के डेवलपमेंट की पूरी कार्य योजना है। उसके अलावा वृंदावन को हाल ही में मॉडल सिटी के रूप में घोषित किया गया है, जिसके तहत बहुत सारी उसमें स्कीम्स लाई जाएंगी, मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा। जैसे कि अभी हम देखें, वृंदावन में हर रविवार और शनिवार रविवार को लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। इसके अलावा विशेष त्योहारों पे भी बहुत पर्यटक आते हैं। तो उसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। तो विभिन्न जगहों पे विकास प्राधिकरण के माध्यम से, सरकार से सीधे अनुदान के माध्यम से पार्किंग्स हमारी डेवलप करी जा रही हैं और साथ में ट्रैफिक मैनेजमेंट का एक नया पूरा डेवलप किया जा रहा है। जो हमारा मॉडल सिटी है उसमें वहाँ के पानी की व्यवस्था, सीवरेज की व्यवस्था, वहाँ का टोटल जो फेस लिफ्ट करना है, जिससे कोई पर्यटक आए तो उसको पूरा एहसास हो कि हम ब्रज में आ गए हैं, वो सब पूरा उसमें लिया गया है। उसके साथ ही हमारा एक विशेष स्थान आता है गोवर्धन। वहाँ पे मुड़िया पूर्णिमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल होता है, उसको सरकार ने अडॉप्ट किया है। उसके लिए हर साल धनराशि आती है, जिससे मेले की व्यवस्था की जाती है। वहाँ पे सुविधाओं को सुधार करने के लिए एक बाईपास अभी का काम चल रहा है, जिसका बड़ी तेजी से काम चल रहा है, अभी स्वीकृत हुआ है और हम उसको जुलाई तक खत्म करने की स्थिति में हम हैं, जो कि 135 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ है। उसके अलावा सौंदर्यीकरण की बात वहाँ पे की जा रही है, उसकी भी स्वीकृति आने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको अपनी घोषणा में रखा है, उसका डीपीआर तैयार होकर चले गया है। वहाँ पे रात्रि में बहुत लोग परिक्रमा करते हैं, तो एलईडी लाइट्स का, सोलर लाइट्स का और साथ में जन सुविधाएं जो आवश्यक हैं, वो जगह जगह पूरे 22 किलोमीटर परिक्रमा मार्ग पे बनाई जा रही हैं। वो भी जल्दी हम 2-3 महीने में उनको पूरा कर लेंगे। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाजवादी आरओ वाटर एटीएम गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के लिए दिए गए हैं, जिसके काम अभी शुरू हो गया, इस महीने हम उसको पूरा कर लेंगे। इससे पहले जनपद में जो राजवित्त का और 13वें-14वें वित्त का पैसा आता है नगर विकास विभाग को, उसके तहत भी, क्योंकि मथुरा में देखा जाए तो पानी की बहुत समस्या है, खारा पानी यहाँ पे बहुत ज्यादा
सब जगह खारे पानी की समस्या है जो पीने उपयुक्त नहीं है। उसी के तहत राजविद और 13वें वित्त से काम करवा के ऑलरेडी हम लोग 11 यहाँ पे आरओ वाटर सिस्टम लगा चुके हैं, जिससे लोग को मीठा पानी सुविधा मिल रही है। और बहुत ही अच्छे दर पे जो कि हम बॉटल वाटर लेते हैं उसी की क्वालिटी का 25 पैसे प्रति लीटर हम लोग उपलब्ध करा पा रहे हैं। ये योजना समाजवादी वाटर आरओ वाटर एटीएम योजना है जो कि प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। तो काफी योजनाएं हमारे मथुरा में आई हैं और काफी स्वरूप भी बदला है और उसको लोग उसमें लाभान्वित हो रहे हैं और फीडबैक्स लगातार हमारे पास आ रहे हैं। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि एक विशेष इम्पोर्टेंट जो चीज होती है प्रशासन के लिए कि कोई ग्रीवांस आता है, कोई शिकायत आती है, कोई समस्या आती है, उसका हल उनको मिल जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी के लिए प्रदेश सरकार ने एक अभी हाल ही में IGRS करके एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रेडिसल सिस्टम, जिसके तहत तहसील दिवस माननीय मुख्यमंत्री संदर्भ ऑनलाइन भी लोग शिकायत करके अपनी समस्याओं का निस्तारण करा सकते हैं। जो 10 से 12 हम लोग बैठते हैं कलेक्ट्रेट में, उसमें भी शिकायतें उसमें दर्ज होती हैं, तो उसका भी बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है और लोग ऑनलाइन काफी ज्यादा उसमें ग्रीवांस अपने दे रहे हैं, उनका हल भी हो रहा है। तो वो चीजें जो है इंटीग्रेशन और ट्रांसपेरेंसी वो काफी ज्यादा जनपद में आई है, जिसमें कि हर कोई अब एक्सेसिबल, सारे ऑफिस एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है। तो एक महत्वपूर्ण ये चीज है जिसका भी जनपद में आगे बढ़ाया जा रहा है। धन्यवाद जिलाधिकारी महोदय ने जो तमाम बातें बताई, उसमें खास महत्वपूर्ण रहा जो यहाँ पे पर्यटन के विकास के लिए जो कार्य हो रहे हैं। तमाम हर जनपदों में काम तो हो रहे हैं, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो मथुरा काफी महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं मुख्य विकास अधिकारी से। आपसे जानना चाहेंगे, योजनाएं तो तमाम चल रही हैं, लगभग बहुत सारी योजनाओं को जिलाधिकारी महोदय ने बताया, लेकिन ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो आने वाले दिनों में मथुरा के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती हैं? लगभग 83 गाँव पिछले 3 सालों में चयनित किए गए हैं और उन पर बहुत तेजी से काम भी हुआ है और विभिन्न प्रकार की योजनाएं, चाहे वो आवासीय हो या पेंशन योजनाएं हो या मनरेगा का कार्य हो या टीकाकरण का कार्य हो, ये सारी चीजें उनमें की गई हैं और उन गांवों को सीसी रोड से और संपर्क मार्ग से, इलेक्ट्रिसिटी से, हर तरह से संतृप्त करके उनको एक आदर्श गाँव बनाने का प्रयास किया गया है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक अचीवमेंट होगी, वो 83 गाँव हमारे इमर्ज करके सामने आएंगे। इसके अलावा जो और भी हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स चल रही है, जो सबसे बड़े अगर उसकी बात करें तो हमारा जो कृषि के क्षेत्र में जो बहुत बड़ा सुधार प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। पहले बहुत सारी शिकायतें होती थी कि जो योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT स्कीम जो गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है और उसमें हमारे यहाँ मथुरा जनपद में लगभग इस समय 55,000 कृषक रजिस्टर्ड भी हो गए हैं और पिछले सीजन में उनको डायरेक्ट बेनिफिट का ट्रांसफर, पैसे का ट्रांसफर उनके खाते में कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि ये योजना आगे चल के मील का पत्थर भी साबित होगी और सीधे सीधे किसानों के खाते में योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके अलावा कामधेनु के सेक्टर, कामधेनु योजना हमारी बहुत अच्छी योजना चल रही है और इसमें हमारे जो कृषक हैं, लाभान्वित लोग हैं, उनसे हम लोग फीडबैक लेते रहते हैं और मथुरा वैसे ही दूध दही का दूध पैदा करने वाला जगह रहा है और यहाँ पे ब्रज की जमीन पे लोग जुड़े रहते हैं मन से। तो इस क्षेत्र में भी काफी अच्छी सफलता हमें मिल रही है और लोगों का रुझान बहुत बढ़ा है। इसके अलावा हमारी जो स्वास्थ्य सेक्टर की जो स्कीम्स चल रही हैं, उसमें अभी पिछले 3 वर्षों में हमारी बहुत सारी एम्बुलेंसेज आई, 102 की, 108 की। तो अब मेडिकल के सेक्टर में भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया गया और लोगों को सुविधाएं उनके घर तक पहुंचे, इस पे जो जोर दिया गया, मुझे लगता है कि हमारे ग्रामीण जो कृषक हैं और जो लोग हैं, ग्रामवासियों तक सरकार की पहुंच सुनिश्चित करेगी और ये मील का पत्थर साबित होगी। अभी सीडीओ साहब ने तमाम योजनाओं के बारे में बताया। एक बात उन्होंने कही कि फंड की कोई कमी नहीं है, तो निश्चित रूप से सिर्फ मथुरा जनपद ही नहीं, तमाम पूरे प्रदेश में कहीं से फंड की कमी नहीं है। कार्यशैली जो है वो भी ठीक है, इच्छा शक्ति की भी कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि जो तमाम योजनाएं होती हैं उनका लाभ जनता को नहीं मिल पाता है, क्योंकि कहीं न कहीं कानून व्यवस्था की जो अड़चने आ जाती हैं, जिसके कारण तमाम अधिकारी चाह के भी जो योजनाएं हैं उसको सही सुचारू ढंग से चला नहीं पाते हैं। और इसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो उस जिले का पुलिसिंग सिस्टम है। तो हम यहाँ के आए पुलिस अधिकारी SP सिटी महोदय हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मथुरा जनपद की पुलिसिंग सिस्टम कैसे और किस तरीके से चल रही है और क्या आपकी योजनाएं हैं जिससे जनता में भय का माहौल न रहे, निश्चिंत होकर लोग सड़कों पे निकल सके, अपनी बातों को कह सके।
यहाँ पे हम लोग जनता की सेवा के लिए और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पूरे मथुरा को हम लोगों ने 21 थानों में बांट रखा है, जिसमें चौकियां भी है हमारी, और हर थाना अध्यक्ष, सीओ साहबान, एडिशनल एसपी और खुद एसएसपी महोदय भी सुबह 10 से 12 बैठते हैं। हम लोग जनता की शिकायतों को सुनते हैं और उनकी समस्याओं का निस्तारण करते हैं। हमारे पास एक उच्चीकृत कंट्रोल रूम है, जिसको हम लोगों ने जिसमें 11 लाइनें चलती हैं। अगर कभी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ समस्या होती है, तो वो 100 नंबर को फोन करता है और 100 नंबर के माध्यम से हम पूरे क्षेत्र से जुड़े रहते हैं। हमारे पास कंट्रोल रूम में गाड़ियां हैं। हमारे सभी थानों में जो हमारी एफआईआर है वो सीसीटीवीएस के अंतर्गत कंप्यूटर के माध्यम से हो रही है। हमारे पास यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा बल है, क्योंकि ये शहर धार्मिक शहर है और इस शहर में कई ऐसे महत्वपूर्ण संस्थान हैं, जैसे रिफाइनरी है, धार्मिक स्थल है जैसे गोवर्धन, वृंदावन, बरसाना। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे हमेशा एक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए एक व्यवस्था बनाते हैं, एक प्रक्रिया होती है, उसकी मॉक ड्रिल हर महीने होती है। हमारे सरकार की तरफ से एक 1090 हम लोगों ने महिलाओं के सुरक्षा के लिए एक नंबर दे रखा है और मैं चाहता हूं इसका मैक्सिमम प्रचार प्रसार हो। हम लोग इसके लिए प्रचार प्रसार हर जगह जाके मीटिंग्स करके कर रहे हैं। इसमें अगर किसी महिला के साथ कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई इसको प्रताड़ित कर रहा है, तो इस नंबर पे वो कॉल करे, उसको तत्काल सुविधा उपलब्ध होती है। हमारे, जैसा मैंने पहले बताया, हमारी 100 नंबर की लाइन्स हैं, जिन पे आप फोन कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को बता सकते हैं और उसको हम लोग उसका निस्तारण करते हैं। इसके साथ साथ हमारे जितने थाने हैं, सीसीटीवीएस एक योजना चल रही है सरकार की तरफ से, इसमें सारे थाने कंप्यूटराइज किए जा रहे हैं। उसमें आप नेट के माध्यम से भी अपनी शिकायत या एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। और इसके साथ साथ हम लोगों की एक योजना पावर एंजल की भी है, जिसमें हम लोगों ने कॉलेज जो है, स्कूल्स हैं, उनमें जाके लड़कियों से बात करना और लड़कियों को पावर एंजल्स के रूप में बनाना, जिससे वो अगर लड़कियों संबंधित कोई समस्या है तो उसको बताती हैं और पुलिस उसका निस्तारण करता है। और कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो बात करेंगे तमाम उन विकास योजनाओं की जो तमाम विभागीय अधिकारियों के माध्यम से जनता के बीच में चलाया जा रहा है। तो हम उस जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे और आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि सरकार है आपके द्वार। अब शहद खाने वालों के अच्छे दिन आ गए। बाजार में बिकने वाला 250 ग्राम ब्रांडेड हनी 122 रुपए तक और पतंजलि हनी 70 रुपए में। पतंजलि हनी अपनाएं और 250 ग्राम बैग पर 52 रुपए तक बचाएं। नेचुरल एनर्जी बूस्टर पतंजलि हनी। पहाड़ की पीड़ा को समझा राज्य सरकार ने और पलायन को रोकने के लिए की अनूठी पहल। साथ ही महिला शक्ति को सम्मान देते हुए उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाया मजबूत कदम। उत्तराखंड की कल्याणकारी नीति ने बढ़ाए स्वरोजगार के अवसर। एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति के तहत महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना की हुई शुरुआत। आने वाले 3 सालों में 10,000 महिला उद्यमियों को लाभान्वित करने का रखा लक्ष्य। तब देवभूमि की महिला होगी सशक्त। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2015 के जरिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से राज्य सरकार ने खोल दिए हैं लघु उद्योग स्थापित करने के अनेक द्वार, जो राज्य में लाएंगे विकास की बयार। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों का भी समान रूप से होगा औद्योगिक विकास। स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों की होगी स्थापना। युवाओं को अनेक प्रकार के वित्तीय प्रोत्साहन और अन्य सुविधाएं देकर उनके उद्यमी बनने का मार्ग अब हुआ प्रशस्त। हथकरघा, हस्तशिल्प व खादी को बढ़ावा देने के लिए हिमाद्री ब्रांड के जरिए उत्तराखंड के उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने की गई है नई पहल। उत्तराखंड अब बनेगा हुनरमंद राज्य। अपने संसाधन, अपने उद्योग, राज्य सरकार का अभिनव प्रयोग। कभी कभी इज्जत और एहतराम लफ्जों में नहीं, इमारतों में बयां किए जाते हैं। ओमैक्स हजरतगंज के विरसे को सलाम करते हुए गोमती नगर एक्सटेंशन में लेकर आए हैं एक शानदार कमर्शियल प्रोजेक्ट। पेश खिदमत है ओमैक्स हजरतगंज।
ये इमारत श्री जंग रोधक सीमेंट से बनी है और इसमें जंग की नो एंट्री। बेड़िया खोल इसके। जंग की नो एंट्री। श्री जंग रोधक सीमेंट, जंग की नो एंट्री। आध्यात्मिक नगरी इलाहाबाद, जहां होता है गंगा यमुना सरस्वती का संगम। यहां एक खूबसूरत सपना जीवंत हो रहा है जो आकर्षक एवं भारतीय संस्कृति से भरा है। यूपीएसआईडीसी की सरस्वती हाईटेक सिटी। यूपीएसआईडीसी ने सरस्वती हाईटेक सिटी को कई जोन्स में बांटा है, जिसमें इंडस्ट्रियल जोन आय का प्रमुख स्रोत होगा और यहां का आधुनिक सुख सुविधाओं से भरा रेसिडेंशियल जोन हर आय वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर बसाया जा रहा है। यहाँ के बेहतरीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आने वाले कल के नायकों की मजबूत बुनियाद बनेंगे। रिक्रिएशन जोन, जो संगम होगा इलाहाबाद की पुरानी विरासत और नई मनोरंजन सुविधाओं का, जहाँ के प्राकृतिक एवं स्वस्थ वातावरण में सांस लेकर आप तरोताजा हो जाएंगे। यूपीएसआईडीसी का सरस्वती हाईटेक सिटी, मतलब तरक्की की दस्तक, जहां सपनों को मिलेगी नई उड़ान। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय नेताजी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी की समाजवादी सरकार ने जो आज उत्तर प्रदेश में 4 वर्ष पूरा किया, उसकी मैं बहुत बहुत दिल से बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि माननीय नेताजी का आशीर्वाद मिलता रहेगा और माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का नेतृत्व आने वाले समय में भी ऐसे ही मिलता रहेगा। जय हिंद, जय समाजवाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में। जैसा कि ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे तमाम विकास की योजनाओं के बारे में, और हम बात करते हैं जो तमाम अलग अलग विभागवार योजनाएं चलाई जा रही हैं। क्योंकि आज हम हैं जनपद मथुरा की बात करते ही हमें याद आता है भगवान कृष्ण और उनका बचपन, और उनके बचपन की बातों को याद करते तो दूध दही की बातें याद आती है। और दूध की बात करें तो प्रदेश सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है कामधेनु योजना। उसके बारे में हम बात करते हैं कि मथुरा जनपद में उसको किस तरह से क्रियान्वित किया जा रहा है। सीधे हम बात करते हैं, एक बार फिर से चलते हैं सीडीओ साहब की तरफ से और जानते हैं कि जो तमाम योजनाएं कामधेनु योजनाओं की कई सेक्टर में चल रही हैं, क्या डेवलपमेंट है आज की डेट में। मथुरा जनपद के बारे में अगर मैं बताऊं तो कामधेनु में हमारी 7 लाभार्थी ऐसे हैं जिनके लोन सैंक्शन हो गए। इनमें से 4 क्रियाशील हो गए हैं। वो दूध का उत्पादन करते हैं, उसको मार्केट में बेचते हैं, उससे प्रॉफिट कमाते हैं। ऐसे ही मिनी कामधेनु में हमारे 25 लाभार्थी, 25 के अगेंस्ट 25 चयनित और 25 यूनिट संचालित हो गई है। उनमें दूध का उत्पादन भी हो रहा है। माइक्रो में हमारे अभी लोन सैंक्शन हुए, लेकिन अभी क्रियाशील इकाइयां नहीं हो पाई हैं। माइक्रो में 25 पशु चाहिए और मिनी कामधेनु में 50 पशु चाहिए। तो ये एक पूरी योजना हमारी नटसेल में है और मथुरा में ये बहुत ही पॉपुलर स्कीम है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि दूध और दहियों का प्रदेश ये ब्रज भूमि रही है। तो बहुत सारे किसान, जब भी हम लोग पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो ढेर सारे लोग आते हैं। लोगों में बहुत ज्यादा उत्सुकता रहती है इस योजना को लेकर और काफी सफलतापूर्वक ये मथुरा जनपद में संचालित हो रहा है। धन्यवाद सीडीओ साहब, आपने बताया। चूंकि हम मथुरा जनपद में हैं तो इसलिए कामधेनु योजना के बारे में हम विस्तार से और भी बात करेंगे। और अब चलते हैं एक बार जनता जनार्दन की तरफ से। ये तो अधिकारियों की बात हुई, इन्होंने दावे किए। अधिकारी तो दावे करते रहते हैं, लेकिन उनकी असली कसौटी लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। तो जनता के बीच में कोई, हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें इन जो तमाम योजनाओं को के बारे में बताया, कामधेनु योजना खास के बारे में, उसका लाभ मिला है या किस तरह से दूध दही का वो अपना काम कर रहे हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये योजना निकाली है, ये किसानों के लिए एक इतनी साबित बूटी मिली है जिससे किसान को दूध मिलेगा। दूध के साथ साथ जो हम डीएपी और यूरिया की भरमार कर रहे हैं वो हमारे यहाँ से बिल्कुल समाप्त होगी और दूध से हमें अच्छा लाभ मिलेगा। हमारी खेती के लिए खाद मिलेगा और जो हमारा चारा बिकने जाता है, कभी कभी कम कीमत में बिकता है, उस चारे को हम अपने पशुओं को खवाएंगे। वो हमको एक अपने घर पर प्रयोग में लाने का साबित हो रहा है।
ये योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष ही किसानों के हित में लाभदायक है और हमारे अधिकारियों की इतनी बड़ी नजर है। जिले के जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, सीबीओ साहब जब तक लोन नहीं करा देते तब तक बार बार बैठक लगाते हैं, बैंकों को विवश करते हैं, किसान को लोन दो, नहीं हम आपके ऊपर बेवस होकर के कार्रवाई करेंगे। हमको लोन भी मिलता है, सही योजनाओं को लाभ मिल रहा है। धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने बताया इस योजना का किस तरह से लाभ मिल रहा है, एक और जनता जनार्दन से हमारे बीच में है। बहुत बढ़िया योजना चल रही है साहब, और कोई ऐसी परेशानी नहीं आ रही। कोई परेशानी नहीं आई? नहीं। अक्सर सुनने में आता है कि जो लोन वगैरह होता है सैंक्शन करने में कुछ अधिकारी लोग या बिचौलिए कुछ कमीशन वगैरह मांगते हैं। ना कुछ साहब बहुत मतलब मदद कर रहे हैं और कोई परेशानी नहीं आया मंदिर। ऐसा तो नहीं आपको सिखाया गया कि ऐसे बोलिएगा? सीडीओ साहब और भी पूरी मदद कर रहे हैं साहब। सीडीओ साहब तो मदद कर रहे हैं, बीच में तो कोई नहीं पड़ा है? ना कोई नहीं पैसा खाता है ना कुछ नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है अगर कोई पैसा नहीं खाता है। और आप दो लोगों ने बताया कामधेनु योजना के बारे में, आपके चेहरे पे काफी चमक भी दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कुछ और लोगों से। यदि कामधेनु योजना किसी ने और शुरू की हो, उनका लाभ मिल रहा तो आप भी बता सकते हैं। मुझे इस योजना का महत्वपूर्ण लाभ मिल रहा है और खूब अच्छी तरह से मैं इसको सुचारू रूप से चला रहा हूं और दूध का कारोबार भी मेरा ठीक ढंग से चल रहा है। पहले मेरी आमदनी बहुत कम थी, अभी मेरी आमदनी काफी बढ़ चुकी है और खेतों में हरियाली, ये सब खाद का बहुत विकास हो रहा है। ये सब चीज से मैं लाभान्वित हूँ। लगभग कितनी आमदनी कर ले रहे हैं इस समय आप? इस समय तो सर करीब मंथली 20,000 का बचत हो रहा है लगभग। कितनी यूनिट की, कितनी गाय या भैंस कितनी है? 25 भैंसें हैं सर मेरे पास अभी, और इसमें किस्त 65,000 रुपए की किस्त चली जाती है और बाकी 20-25 हजार रुपए मुझे मिल जाता है। अभी जनता जनार्दन में से 3 लोगों ने हमको बताया कि किस तरह से कामधेनु योजना जनपद में चल रही है, उसका लाभ उनको किस तरह से मिल रहा है। हम यहाँ तमाम जो लोग आए हैं उनसे ये भी पूछना चाहेंगे कि अक्सर होता है कि जो तमाम सरकार की विकास की योजनाएं होती हैं उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं चल पाता और उस योजना का लाभ लोग नहीं ले पाते। हम खासकर कामधेनु योजना के बारे में यदि जनता से कहना चाहेंगे, इसके बारे में किसी तरह की यदि आप जानकारी लेना चाहें, ऐसे क्या पात्रता है, किसको मिल सकता है और कैसे मिल सकता है, कहाँ अप्लाई करें, तो यहाँ पे तमाम अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। जैसा कि कार्यक्रम का ही नाम है सरकार आपके द्वार, तो जो आपकी स्थानीय सरकार है उससे आप सीधे रूबरू होकर कुछ भी पूछ सकते हैं। सर मेरे घर पर भी भैंसें रहती हैं, मैं सर कामधेनु से जुड़कर और लाभ कमाना चाहता हूं, तो मैं सर इससे जानना चाहता हूं कि मैं इससे योजना से कैसे जुड़ सकता हूं, कैसे अपना लोन एसेंशियल करा सकता हूं। आपके प्रश्न का मैं जवाब देना चाहूंगा कि जो कामधेनु जो 100 गाय और भैंसों का प्रोजेक्ट है, मिनी कामधेनु जो 50 पशुओं का प्रोजेक्ट है और माइक्रो जो कि 25 पशुओं का प्रोजेक्ट है, इसके बारे में समय समय पे हम लोग न्यूज़पेपर के माध्यम से, जो मुख्य न्यूज़पेपर रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते रहते हैं और बहुत सारे लाभार्थी आए भी हैं। 100 पशुओं के लिए जो क्राइटेरिया है उसमें 1 करोड़ 20 लाख का प्रोजेक्ट है और इसके लिए 30 लाख रुपए की मार्जिन मनी आपके खाते में होनी चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं, आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ जमीन होगी और पशुपालन के क्षेत्र में अगर आपके पास अनुभव है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी वर्किंग डे पे सीडीओ के ऑफिस में या मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी होते हैं उनके ऑफिस में जैसे हम एडवर्टाइजमेंट देंगे आप तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पात्रता की यही शर्त है कि मार्जिन मनी आपके पास, एक जमीन होनी चाहिए और पशुपालन के क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए। जो पशु हैं वो बाहर के होने चाहिए क्योंकि इसमें नस्ल सुधार का भी एक कार्यक्रम है जिससे कि उत्पादकता बढ़े पशुओं में। तो उत्तर प्रदेश से बाहर के जो हरियाणा या पंजाब या जो अच्छी नस्ल के पशु उसमें रखने की बाध्यता है, तो अगर ये पात्रता पूरी करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं तमाम जो अन्य योजनाएं हैं, खासकर हम समाजवादी पेंशन योजना की बात करें तो युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ये सबसे जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं प्रदेश में, उसमें से एक है जो समाज कल्याण विभाग के माध्यम से चलाई जा रही है। तो अब बात करते हैं जिले के समाज कल्याण अधिकारी से कि किस तरह से समाजवादी पेंशन की और तमाम अन्य योजनाएं मिल रही है। समाजवादी पेंशन योजना प्रदेश सरकार द्वारा 2013-14 से लॉन्च की गई। हमारे जनपद का 30,801 का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनके सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए यह योजना प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है। और जैसे दूसरी पेंशन योजनाएं हैं और
उनमें वो लाभार्थी कवर अप नहीं हो पाए थे, या तो उनकी यानी कि जो सीमाएं हैं अथवा उम्र की वजह से। ये समाजवादी पेंशन योजना ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे हैं और उनकी उम्र 18 से 59 वर्ष के बीच में है, किसी योजना का लाभ नहीं मिला है, इस योजना के अंतर्गत चिन्हित किए गए हैं। समाजवादी पेंशन योजना मुख्यमंत्री की तमाम योजनाओं में एक महत्वपूर्ण योजना, जिसके बारे में अभी जनपद के समाज कल्याण अधिकारी बता रहे थे। ये तो उनके दावे थे, ये जो आंकड़े उन्होंने दिए ये तो अधिकारियों के आंकड़े थे। किस तरह से काम वो कर रहे हैं ये उनका कहना है, लेकिन क्या कहती है जनता जनार्दन। तो मथुरा की जनता से बात करें कि क्या उनको लाभ मिल रहा है वाकई में, या जो तमाम अधिकारी हैं वो सिर्फ दावे ही कर रहे हैं, क्योंकि असली कसौटी तो जनता कसती है। मेरा सुविधा बहुत कुछ अच्छी हुई, बहुत परेशानी थी, आपको अल्लाह ताला बहुत कुछ देगा। आदे भाई ने बहुत हमारी तरफ रहम करा। कुछ और लोग यदि बोलना चाहें, आप कुछ कहना चाहती हैं इस योजना के बारे में? मैं बहुत अच्छी सुविधा चल रही है, मालिक भाई जैसे भी सुविधा कर रहे हैं, पेंसिल के बारे में, हर चीज के बारे में। तीन महीने में 1500 रुपए करीब दिला रहे हैं, गरीबों के लिए बहुत सुविधा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये समाजवादी पेंशन योजना चलाकर हम गरीबों पे ना बहुत बड़ा उपकार किया है, इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम गरीबों की सिर्फ एक मतलब कि कारोबार है ढकेल लगाना फेरी, और हमें इस योजना से बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे और बात करेंगे तमाम अन्य विकास की योजनाओं की, तमाम विभागों के अधिकारियों से बात करेंगे और जानेंगे उन तमाम विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत। और आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आज मौका ऐसा है कि पूरी की पूरी सरकार ही आई है आपके द्वार। सॉरी, तो करो, मैं आती हूँ। रोज का यही चक्कर है। रोज रोज के बहाने क्यों? प्रेगनेंसी के डर से डिम्पा गर्भ निरोधक इंजेक्शन, 1 इंजेक्शन और 3 महीने की छुट्टी। आज भी आना था ना मेरे सोने के बाद। वो 3 महीने बाद। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है? सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए, पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। श्री राममूर्ति स्मारक हॉस्पिटल बरेली उत्तर भारत का एक विश्व स्तरीय एवं अत्याधुनिक कैंसर हॉस्पिटल, जहां उपलब्ध है वर्ल्ड क्लास लीनियर एक्सेलरेटर, ट्रू बीम फॉर रेडियोथेरेपी विद IGRT, IMRT, SRS, SRT टेक्नोलॉजीज, PET CT स्कैन फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल। SRMS वर्ल्ड क्लास कैंसर हॉस्पिटल इन बरेली, उत्तर प्रदेश। ये इमारत श्री जंग रोधक सीमेंट से बनी है और इसमें जंग की नो एंट्री। बेड़िया खोल इसके। जंग की नो एंट्री। श्री जंग रोधक सीमेंट, जंग की नो एंट्री। हम आम आदमी के लिए सोचते हैं, हम आपके लिए सपने देखते हैं। इसी विजन ने वास्तु विहार को भीड़ से अलग किया। इसी सोच ने हमें पूर्वी भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी होने का गौरव दिया है। इसलिए आज हम आपके कंठ के हार हैं, हम वास्तु विहार हैं। समाजवादी पार्टी की सफलता के 4 वर्ष पूरे होने पर माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को ढेरों बधाइयां एवं शुभकामनाएं। निवेदक विजय मिश्रा, विधायक ज्ञानपुर भदोही। हर कण में शुद्धता घुल के बन जाए सागर। 1 किलोग्राम सागर पाउडर मिल्क से बने 10.5 लीटर पौष्टिक दूध, भरपूर छना, भरपूर पनीर, अमूल की भरपूर शुद्धता। जीवन के हर मुहूर्त पर छलके खुशियों की गागर। सागर।
क्रोसिन एडवांस सिर्फ 5 मिनट। क्रोसिन एडवांस है इंडिया की ऐसी पहली टैबलेट जिसमें है ऑप्टिजॉब टेक्नोलॉजी, जो साधारण पैरासिटामोल के मुकाबले दवा रिलीज करना शुरू करे सिर्फ 5 मिनट में। ये इमारत श्री जंग रोधक सीमेंट से बनी है और इसमें जंग की नो एंट्री। बेड़िया खोल इसके। जंग की नो एंट्री। श्री जंग रोधक सीमेंट, जंग की नो एंट्री। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में। इससे पहले हम बात कर रहे थे समाज कल्याण विभाग की एक महत्वाकांक्षी योजना समाजवादी पेंशन योजना के बारे में। ब्रेक में जाने से पहले तमाम जो जनता जनार्दन से लोग आए हैं उन्होंने बताया कि उनको किस तरह से लाभ मिल रहा है, लेकिन अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो इन योजनाओं से काफी दूर हैं। तो हम ऐसे लोगों से बात करेंगे। आप बताएं क्या समस्या है समाजवादी पेंशन योजना को लेने में? मगर आप जो अभी बोल रहे हैं सरकार की तरफ से हमें लाभ हो रहा है, हमें कुछ लाभ नहीं है, क्योंकि सारे लोगों को पेंशन है, घर है, मकान है, शौचालय है, सब कुछ है, मगर हमारे पास कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं, जंगल में रहते हैं हम, झोंपड़ियों में। कभी इस योजना के लिए कभी किसी अधिकारी से आपने संपर्क किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमें तो इस चीज में जानकारी ही नहीं। आपकी बात जिलाधिकारी महोदय तक पहुंची? हम आपसे सीधे रूबरू कराते हैं जिलाधिकारी महोदय से कि आप 10 से 12 या जस्ट ये जो मीटिंग खत्म होगी इसके बाद आप मिल लीजिएगा। जो भी योजनाएं हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे और जो प्रोसीजर है फॉर्म भरने का वो भी आपको भरवा देंगे। आपकी पात्रता के अनुसार वो जरूर आपको मिलेगा। कौन सी जगह सर? कलेक्ट्रेट होता है जहाँ पे हम बैठते हैं सुबह 10 से 12, वहां भी आप आ सकते हैं, या इस मीटिंग के बाद भी आप हमसे मिल लीजिएगा। ये जो कार्यक्रम है सर, मुझे छोटा बच्चा है, वो बहुत उल्टी कर रहा है अभी। अच्छा, जब आपको सहूलियत हो आ जाइए, किसी भी दिन आप 10 से 12 हमारे पास आ जाइए, हम देख लेंगे। या आप अपना एक मोबाइल नंबर नोट करा दीजिए, हमारा अधिकारी आपसे संपर्क कर लेंगे। सबसे अच्छा रहेगा, आपको उसमें किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोई भी घर में, आपके घर में किसी के पास भी मोबाइल नंबर हो वो अभी नोट करा दीजिएगा, हम उसको नोट सर मैं करा देती हूँ। हाँ बताइए। 97 275। ठीक है, हमारे अधिकारी आपको संपर्क करेंगे और आपकी समस्या का निस्तारण करेंगे। और आइए अब बात करते हैं कुछ और योजनाओं की। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जो तमाम योजनाएं हैं प्रदेशवासियों के चेहरे पे मुस्कान देखने के लिए, उसमें एक महत्वपूर्ण योजना है लोहिया ग्रामीण आवास योजना। इसका भी लाभ जनता को मिल रहा है। किस तरह से ये योजना जनपद मथुरा में संचालित होती है, इसके बारे में आपसे बात करते हैं। मुख्य विकास अधिकारी महोदय यहाँ पे हैं जो सीधे सीधे इस योजना को संचालित कर रहे हैं। लोहिया ग्रामीण आवास योजना के बारे में आपको बता दूं कि ये इतनी महत्वपूर्ण आवासीय योजना है कि जो पहले इंदिरा आवास योजना संचालित होती थी उसमें बहुत सारे लाभार्थी हमारे छूट गए थे और उनको आवासीय सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसी को दृष्टिगत रखते हुए लोहिया ग्रामीण आवास योजना शुभारंभ किया गया और इसमें ऐसे लोग पात्र हैं जिनकी वार्षिक आय 36,000 से कम हो और उनको पहले किसी आवासीय योजना का लाभ न दिया गया हो और वो कोई पेंशन या इस तरह के उनके घर में कोई नौकरी ना कर रहा हो, मशीन कोई वाहन ना हो, इस तरह से जो पात्र व्यक्ति हैं उनको योजना का लाभ दिया जाता है। इसमें 2 किस्तों में धनराशि 2,75,000 रुपए लाभार्थी के खाते में सीधे बैंक से भेज दी जाती है और आवास पूर्ण होने के बाद से सोलर लाइट भी उसमें लगती है, पंखे लगते हैं और बहुत ढेर सारे उपकरण लगाए जाते हैं जो कि सोलर लाइट से संचालित होती है। उनको शौचालय की सुविधा भी दी जाती है। इस तरह से ये बहुत ही महत्वाकांक्षी राज्य सरकार की योजना है। हमारे मथुरा जनपद में पिछले 3 सालों में लगभग 450 लाभार्थियों को हमने लाभान्वित किया है। इस बार इस योजना में थोड़ा सा बदलाव किया गया। अब पहले ये योजना केवल समग्र ग्राम के लिए ही थी, जो लोहिया गांव थे उन्हीं के लिए केवल थी, लेकिन इस बार प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि अगर आपको लोहिया गांव में पात्र लाभार्थी नहीं मिलते हैं तो आप उससे बाहर के भी गांव जिलाधिकारी महोदय की अनुमति लेके उस पे आप उनको आवास दे सकते हैं। तो इस साल हमें 605 का लक्ष्य मिला और हम लोगों ने उसके हिसाब से लाभार्थियों का चयन भी कर लिया है और बहुत ही सफलतापूर्वक इस योजना को हम लोग इस जिले में संचालित कर रहे हैं। तमाम योजनाओं के साथ साथ लोहिया ग्रामीण आवास योजना मथुरा जनपद में किस तरह से चल रही है उसके बारे में मुख्य विकास अधिकारी ने अभी हमको बताया। अब हम जनता की कसौटी पर उस योजना को कसने की कोशिश करते हैं और जानते हैं उसकी जमीनी हकीकत क्या है। खूब बढ़िया भैया, खूब बनेगा, कॉलोनी बनेगा, खूब बढ़िया सब काम है हमारे तो। और वो लग गई, लाइट लग गई,
वो खूब बढ़िया कर रही है वहाँ का जनता। रहना शुरू कर दी उसमें? हाँ रह रहे हैं, हाँ बच्चे रह रहे हैं हमारे। कितना पैसा मिला था? 1,30,000। जी मैं लोहिया आवास का पात्र हूँ। मुझे लोहिया आवास मिला है और मैं पहले से एक टूटी सी झोंपड़ी में रह रहा था अपने बच्चों को लेकर के। मुख्यमंत्री जी ने मुझे बहुत बढ़िया सुविधा दी है। इस सुविधा से हमारे ग्राम विकास अधिकारी जी हैं, उन्होंने हमें ये सुविधा दिलवाई है और हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। हम इस बात से सरकार से और मुख्यमंत्री जी से बहुत खुश हैं। आइए हम बात करते हैं जिले के स्वास्थ्य विभाग के मुखिया मुख्य चिकित्सा अधिकारी से और जानने की कोशिश करते हैं कि प्रदेश सरकार जो स्वास्थ्य की जो तमाम योजनाएं प्रदेश में चला रही है उनकी वस्तु स्थिति मथुरा जनपद में कैसी है। सरकार ने 2013 में 102 एम्बुलेंस सर्विसेज शुरू करी थी। इससे गर्भवती माताओं को लेवल 1 लेवल 2 के हॉस्पिटल्स में ले जाना, अगर हाई रिस्क की हैं तो उनको लेवल 3 में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक पहुंचाने वाला कार्य काफी अच्छे से शुरुआत हुई है। इसमें अभी तक लगभग 1,07,000 गर्भवती माताओं को ले जाया गया है और इसमें बच्चे भी जो बीमार हो जाते हैं उनको भी हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद 2013 के बाद 108 एम्बुलेंस की भी सर्विसेज शुरू हुई। इसमें जो अन्य बीमारियां हैं उनके भी पेशेंट्स को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सीएचसी पर पहुंचाने की सुविधा सरकार ने प्रदान करी है। और इसके साथ साथ इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए एनआरसी की सुविधा शुरू करी है। ये नियोनेटल रिहैबिलिटेशन सेंटर है। इसमें जो कुपोषित बच्चे हैं इनको रिहैबिलिटेट 15 दिन में करके उनको फिर पुनः घर भेजा जाता है। इसमें भी 102 एम्बुलेंस की सर्विसेज यूज कर सकते हैं लाभार्थी लोग। और फिर जो काफी ज्यादा बीमार हैं तो उनको एसएनसीयू का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है जिला चिकित्सालयों पर और वहां पर भी बच्चों का अच्छे से इलाज किया जाता है। ये सब सुविधाएं से काफी लाभान्वित हुए हैं सब लोग और अच्छे से ये चल रही हैं। एक बच्चा जब बड़ा होता है, पढ़ता लिखता है, तो सबसे बड़ी जो चिंता होती है उसको इस बात की चिंता होती है वो क्या करेगा, कैसे अपने भविष्य को सुखद बनाएगा, कैसे एक अच्छा रोजगार पाएगा। तो इसके लिए प्रदेश सरकार जो तमाम काम कर रही है उसमें एक कौशल विकास मिशन जो चल रहा है उसके माध्यम से हर जनपदों की स्थिति ये है कि हजारों की संख्या में जो है छात्र हैं, जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो प्रशिक्षण ले रहे हैं और तमाम नौकरियों में समाहित हो रहे हैं। तो मथुरा जनपद की क्या स्थिति है, किस तरह से लोग इसका प्रशिक्षण ले रहे हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं विभागीय अधिकारी से। सरकार की ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है ऐसे युवाओं के लिए जो शिक्षा से वंचित रह गए। उनको 6 माह का प्रशिक्षण देकर नौकरी दिलाई जाए। उसी की तरफ 14.5 से बच्चे हम लोग प्रशिक्षण पूर्ण करा चुके हैं। उनमें से 1070 को नौकरी दिला चुके हैं। लगभग 1100 प्रशिक्षार्थी हमारे यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उनका प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद रोजगार मेलाओं के माध्यम से हम उनको भी नौकरियां दिला देंगे। ये तो बातें आपने कही। अब हम बात करते हैं, तमाम यहाँ युवा आए हैं, चेहरे पे काफी चमक दिखाई दे रही है, जैसे लग रहा है कुछ अभी आप लोग मुस्कुरा रहे हैं। आप में से कुछ लोग बताएं कि कौशल विकास योजना के माध्यम से किस तरह से आप लोगों को लाभ मिला है। हम चाहेंगे आप अपनी बातों को रखें। मेरी क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया लेकिन कोई जॉब अवसर प्राप्त नहीं हुआ। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया विद इकोनॉमिक्स, फिर भी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी प्राप्त नहीं हुई। लेकिन मैंने उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत कार्य कर रहे आईसी इंस्टीट्यूट से 6 महीने का बैंकिंग अकाउंटिंग कोर्स किया जिससे मुझे जॉब अवसर प्राप्त हुआ। आज मैं एसएम डिग्री कॉलेज जैसी संस्था में कार्यरत हूं और मैं अपनी छोटी बड़ी आवश्यकताओं को ही नहीं पूरा कर पा रहा हूं बल्कि मैं अपने परिवार की भी आर्थिक रूप से मदद कर पा रहा हूं। मैं बहुत बहुत आभारी हूं इस मिशन का, उत्तर प्रदेश सरकार का, जिसने मुझे ट्रेनिंग करा के जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार। मैंने उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीफा कंपनी के द्वारा बैंकिंग एंड अकाउंटिंग का 4 महीने का कोर्स किया है, जिसके बाद मुझे एक अच्छी जॉब मिली है जिससे मैं अपने परिवार की
आर्थिक रूप से मदद कर पा रही हूँ। अब रोजगार की हम बात कर रहे हैं तो बात करते हैं डूडा से। डूडा भी तमाम योजनाएं चला रहा है जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। तो डूडा के परियोजना अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या योजनाएं आपकी चल रही हैं जिससे लोगों को रोजगार सृजन हो रहा है। राज्य नगरीय विकास अभिकरण सूडा उत्तर प्रदेश द्वारा शहरी क्षेत्र के जो मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीब लोग हैं उनके सर्वांगीण उत्थान के लिए 2 तरह के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। विशेष रूप से नगर में 2 प्रकार की समस्या गरीबों की होती हैं, एक तो आवास और अवस्थापना सुविधाएं, दूसरा रोजगार। तो रोजगार के लिए राज्य नगरीय विकास अभिकरण और सूडा द्वारा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। हम प्रयास ये करते हैं कि उनको जो स्थानीय प्रचलित व्यवसाय हैं जिनसे उनको स्थानीय स्तर पर और बाहर रोजगार मिलने की पर्याप्त संभावना है, उनका चयन करके हम लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिलाएं और गुणवत्तापूर्वक प्रशिक्षण दिलाएं, जिससे उनको प्रशिक्षण के तत्काल बाद स्वरोजगार स्थापित करने और वेतन पर भी काम पाने का अवसर मिले। और उनको रोजगार स्थापित करने के लिए हम बैंकों के माध्यम से ब्याज अनुदान के रूप में 2 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराते हैं। बहुत सारे लाभार्थियों को हमने यहाँ लाभान्वित किया है। जनपद मथुरा नगर में अभी आपने कहा बहुत सारे लाभार्थियों को आपने लाभान्वित किया है, तो अभी पता चल जाता है तमाम जो यहाँ पे जनता जनार्दन बैठी हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। मैंने सन 2014 में डूडा द्वारा प्रशिक्षण हासिल किया था, जो कि फैशन डिजाइनिंग किया था मैंने। लेकिन समस्या मेरे सामने यही थी कि फैशन डिजाइनिंग कोर्स तो कर लिया, लेकिन इसे आगे कैसे करूं, क्या करूं, मेरे साथ समस्या यही थी कि पैसों की प्रॉब्लम थी। इसके बाद सुभाषवीर राजपूत सर और काफी पाठक सर अधिकारी मेरे घर पर खुद आए और इन्होंने आकर मुझे स्वयं रोजगार ऋण के बारे में बताया। इसके बताने के बाद इन्होंने मुझे बैंक में फॉर्म वगैरह भर के पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करवाई, जिससे मैंने 2 लाख रुपए हासिल किए। और उस रुपयों को लेने के बाद मैंने एक छोटा सा रेडीमेड गारमेंट, जो कि मैं खुद ही फैशन डिजाइन करती हूँ, कपड़े बनाती हूँ और बाहर सेल करती हूँ, मैंने खुद ही नहीं किया है। आंगनवाड़ी की महिला थी, उन्होंने हमें बताया था कि यहाँ पर आप परीक्षा जो सीखना चाहती हैं अगर आप, तो आप वहाँ पर जाकर सीख सकती हैं। तो हम वहाँ पर गए थे, हमने वहाँ पर सीखा, प्रशिक्षण लिया और उसके बाद हमें जानकारी मिली और फिर वहीं पर हमें फिर जब सर का नंबर, हमें कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया था, तो उन लोगों ने फिर हमें जब प्रशिक्षण ले चुके तो थोड़े दिन बाद वहीं से फोन आया और हमें बताया गया कि है नहीं, इस तरीके से फॉर्म भरे जा रहे हैं, आपको पैसा मिल जाएगा अपना काम शुरू करने के लिए। तो बात कर रहे थे हम तमाम विकास योजनाओं की और अभी आगे और भी बात करते हैं, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलेंगे, अन्य बातें करेंगे तमाम विकास योजनाओं की। आप कहीं जाइएगा मत। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी कि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद, और तो और इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। हर वर्ग को मिले मौके भरपूर, सभी वादे हुए पूरे, विकास से नहीं रहा कोई दूर। तरक्की की राह पर बढ़ रहा है उत्तराखंड, 4 वर्ष की यात्रा अखंड, आगे बढ़ता उत्तराखंड। आज उत्तराखंड अपने विकास की कहानी अपने ढंग से लिख रहा है। समावेशी विकास के पीछे सरकार की दूरदर्शी व संवेदनशील सोच है, जो इस पर्वतीय राज्य की आर्थिकी में बुनियादी व गुणात्मक बदलाव ला रही है। मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग और हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए भरपूर अवसर मिल रहे हैं। सरकार की अनेक छोटी छोटी महत्वपूर्ण पहलों ने हवा का रुख बदला है। शिक्षा, कृषि, उद्योग आदि क्षेत्रों में हो रहे सकारात्मक बदलावों ने विकास की अनंत संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। महिला स्वयं सहायता समूह अब बदलाव के वाहक बन रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के माध्यम से गांव-गांव में बदलाव की बयार चल रही है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक युवाओं के लिए सरकार विशेष कार्यक्रम चला रही है। समाज के हाशिए पर खड़ा व्यक्ति हो या समाज का कमजोर वर्ग, सबके विकास के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। उत्तराखंड की विकास दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से अधिक है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड रिसर्च के सर्वे के अनुसार उत्तराखंड बना देश में निवेशकों की पहली पसंद। देश के टॉप 10 राज्यों में एक है उत्तराखंड। स्वच्छ प्रशासन के मामले में निवेशकों की नजर में देश का नंबर 1 राज्य है उत्तराखंड। पर्यटन के लिए सुरक्षित एवं सुगम है उत्तराखंड। गत वर्ष लाखों लोगों ने की 4 धाम की यात्रा। आगे बढ़ता उत्तराखंड।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में। और अब हम बात करते हैं एक बार फिर से हमारे जो मंच पे बैठे अधिकारी हैं उनके पास चलते हैं और हम सबसे पहले चलते हैं जिलाधिकारी महोदय के बाद। जिलाधिकारी महोदय, आपने जैसा कि देखा तमाम जनता से आपको एक काफी कुछ फीडबैक मिला होगा आज इस कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में। इन सब चीजों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या कुछ और करने की जरूरत है और तमाम जो और भी क्या योजनाएं हैं जिसको क्रियान्वित करके आप मथुरा जनपद को विकास में अग्रणी कर सकते हैं? जो प्रचार प्रसार है उसको हमने बहुत बढ़ाया, उसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे हमने इस बार स्टेट गवर्नमेंट ने कहा था कि 45 दिन जिलाधिकारी, एडीएम, अपर जिलाधिकारी सब लोग गांव में निवास करेंगे। तो हम लोग वहां पे गांव में निवास भी करते थे और सारी स्कीमों के बारे में बताते थे और समस्याओं की भी जानकारी लेते थे और उनका निस्तारण करते थे। इसके बाद जो एक चीज समझ में आती है कि प्रचार प्रसार हमें और आवश्यकता है, तो हमने जो उसका जो बनाया था, जो हम करते हैं, एक तो हमारे जो भी सरकारी भवन है उसमें हम हर स्कीम के बारे में बड़े बड़े होर्डिंग्स और प्रचार सामग्री लगाते हैं। सूचना विभाग की तरफ से एक एलईडी स्क्रीन भी हमें दी गई है जिसमें कि लगातार कलेक्ट्रेट पे लगी है, जिसमें लगातार सारी योजनाओं के बारे में बताया जाता है। उसके अलावा अभी नई पंचायतों का गठन हुआ है, तो जो ग्राम पंचायतों की बैठक हो रही, ग्राम सभाएं हो रही हैं, उसमें भी हम तमाम जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जो शासन की प्राथमिकता हैं और भी जो लाभार्थी परक योजनाएं हैं, उन सब के बारे में पहले बताते हैं। उसके बाद ही उसमें लाभार्थियों का चयन होता है और उसके बाद ही कार्रवाई होती है। तो ये अब एक मुहिम दोबारा से चला रहे हैं क्योंकि नया पंचायतों का गठन दोबारा से हुआ है। तो ये बहुत ही हम महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग में हम सुधार करने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट में हमने एक अभियान शुरू किया, कोशिश नाम से, मथुरा में ही हमने किया है। इसमें हमने जो शिक्षा का स्तर सुधारना है प्राथमिक विद्यालयों में, देखने में आता है कि हमारे भवन थोड़े खराब दिखते हैं। सबसे पहले उनको उनकी अपग्रेडेशन करना है और जैसे प्राइवेट स्कूल में जाएंगे वहां पे बच्चे पोस्टर्स लगाएंगे, कुछ स्लोगन्स लिखेंगे और इस तरह से शिक्षा उनको बढ़ाई जाती है, इसमें पार्टिसिपेशन ज्यादा हो और इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो। तो हमने शुरुआत में 100 स्कूल हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उन टीचर्स की पूरी ट्रेनिंग दी है और उन टीचर्स को क्या करना है अपने बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए और उनको शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए ये भी चला रहे हैं पिछले 1 महीने से। उसमें बहुत ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेशन दे रहे हैं। स्कूल की बात करें तो मथुरा जनपद में ही शुरू हुआ था अक्षय पात्रा के द्वारा मिड डे मील के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराना। बहुत ही अच्छा तरह से चल रहा है। लगभग 1,75,000 बच्चे जो हैं इससे लाभान्वित हो रहे हैं और एमडीएम का खाना जो है वो अक्षय पात्रा फाउंडेशन वृंदावन में उनका किचन है, वहां से हर एक विद्यालय में जाता है। इसके अलावा इन योजनाओं के अलावा जो 1-2 चीजें और अगर मैं बताना चाहूँ, पर्यटन में बरसाना हमारा इम्पोर्टेंट एक स्थान है, वहां पे हम रोपवे, लोगों को चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, काफी ऊंचाई पर्वत पे जाना पड़ता है, तो उसके लिए रोपवे का हमारा एक प्रोजेक्ट भी आ रहा है। तो इस तरह जनपद में काफी चीजें आ रही हैं। अब बात करें तो एक मयूर वन हमें यहाँ पे डेवलप करना है क्योंकि ब्रज माना जाता है हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसके लिए। तो एक मयूर वन क्षेत्र डेवलप करना है, उसकी भी स्वीकृति आ गई है, उसमें भी हम जल्दी काम शुरू करने वाले हैं। तो काफी चीजें हो रही हैं जिनको हम लगातार सभी जनता के सामने रखते भी हैं और अपने माध्यम से डायरेक्ट इंटरेक्शन से और मीडिया के माध्यम से उसको बताते हैं। धन्यवाद जिलाधिकारी महोदय। अब एक बार फिर से हम मुखातिब होते हैं सीडीओ साहब की तरफ। जैसा कि तमाम जनता ने अपनी अपनी बातें कही, कुछ निष्कर्ष ये भी निकला कि कहीं न कहीं कुछ तो कमियां हैं जिसके कारण, जो आपने अभी इससे पहले कहा था कि फंड की कमी नहीं है, योजनाओं की कमी नहीं, इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, लेकिन जनता के पास योजनाएं पहुंच नहीं पाती हैं। तो क्या आज का फीडबैक आपको क्या मिला और किस तरह से आगे अपना प्लान एक्शन आप तैयार करेंगे योजनाओं को चलाने के लिए? अभी पिछले काफी समय से हम लोगों ने अभी विकास पे बहुत विस्तार से चर्चा की और बहुत अच्छा फीडबैक भी आया। बहुत सारे लाभार्थी जिनको योजना का लाभ मिला है उनसे भी साक्षात्कार हुआ और जिनको नहीं मिला है उनसे भी बात हुई। कुल मिला के निष्कर्ष ये निकला कि हमने योजनाओं का प्रचार प्रसार किया है, उसका लाभ भी लोगों तक पहुंचा है, लेकिन कुछ सेक्शन है जो कि इन योजनाओं के लाभ से वंचित रह गया है। तो जरूरत यही है कि पात्र लाभार्थियों को चिन्हित किया जाए और कोई भी पात्र लाभार्थी किसी भी दशा में बच न पाए, ये हमारा प्रयास रहता है। और चूंकि हम लोग जो ग्राम विकास की योजनाएं चलाते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में फैली हुई हैं और लाभार्थी परक योजनाओं में यही समस्याएं आती हैं, हम लोग की कोशिश ये रहती है कि किसी भी दशा में अपात्रों का चयन न हो पाए।
इसलिए कई अधिकारी बहुत ही सावधानी से काम करते हैं और कुछ पात्र व्यक्ति इसी चक्कर में छूट भी जाते हैं। तो आज के कार्यक्रम के माध्यम से अब मुझे लग रहा है कि हमें ग्राम पंचायतों तक दोबारा पहुंचने की आवश्यकता है, लोगों में प्रचार प्रसार कराने की आवश्यकता है और ज्यादा, और जितनी भी गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम्स चल रही हैं उसके बारे में लोगों को बताया जाए, लोगों को जोड़ा जाए। और अगर हमारे सिस्टम में कोई ऐसा हमारा कर्मचारी या कोई ऐसे हमारे लोग बाधक बन रहे हैं तो उनको चिन्हित भी किया जाए, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए, ताकि जनता का भरोसा शासन और प्रशासन में कायम रह सके। बात करते हैं मुकुल द्विवेदी जी से, हम जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ ऐसी योजनाएं हैं कि जनता को आप अपने नजदीक ला सके, उनको अपना दोस्त बना सके, और जिस दिन आप दोस्त बना लेंगे निश्चित रूप की आपकी जो पुलिसिंग सिस्टम है काफी स्ट्रांग हो जाएगी। मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ हम लोग इस बात की लगातार कोशिश करते हैं कि जनता से हमारा संवाद बने। इसके संबंध में एक थाना दिवस होता है हमारे यहाँ, जिसमें सभी विभागों के कर्मचारी रहते हैं और वहां लोग आके अपनी बात रखते हैं, और अगर उनकी कोई समस्या है तो उसका निस्तारण होता है। इसके साथ साथ हम लोग सभी में शहर में भी और गांव देहात में भी एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की टीम को नियुक्त करते हैं, टीम बनाते हैं, और उनके माध्यम से हम लोग त्योहारों में भी और वैसे भी लोगों से जुड़ते हैं। हमारे यहाँ जो 100 नंबर है, 100 नंबर भी इसीलिए है कि आप लोग अपनी बात को रखें, अगर कोई दिक्कत है उसको जरूर बताएं। इसी के साथ साथ मथुरा शहर में और मथुरा देहात में दोनों ही जगह पे एक हम लोग गांव में शहर में मोहल्ला वाइज मीटिंग कर रहे हैं, और गांव देहात में एक शांति सुरक्षा समिति का गठन हो रहा है, जिसमें गांव के जो सांभ्रांत लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी बात को रखते हैं। वो भी हमारे मित्र हैं और वो लोग हम लोग को लगातार सूचनाएं करते रहते हैं। महिलाओं के लिए 1090 की टेलीफोन सेवा है, जिसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप बताइए। मैं अपने स्तर से विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग आपकी सेवा में तत्पर हैं, आप सजग हैं, सतर्क हैं, और पूरी आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी सुरक्षा हमारा दायित्व है। इस दायित्व से हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। और वैसे भी हम लोग मानते हैं कि पुलिस एक ईश्वरीय सेवा है, और इस ईश्वरीय सेवा में हम लोग लगे हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि कहीं कहीं आपको सुरक्षा में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। और इसी के साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम सरकार आपके द्वार को यहीं समाप्त करने का, लेकिन उससे पहले हम तमाम लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहेंगे, खासकर मंच पे मौजूद हमारे तमाम अधिकारी का, जिलाधिकारी का, सीडीओ महोदय का, यहाँ एसपी सिटी महोदय आए, तमाम विभाग के जो अधिकारी आए, आम जनता जनार्दन जो आई, सब लोगों ने एक साथ बातें की। एक तो अब कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे किसी अगले जनपद में तमाम योजनाओं के साथ। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।